हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर्स पे। आज हम लोग फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स पे क्वेश्चन करेंगे। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? जब कभी भी कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है तो जो शेयर होल्डर कंपनी के शेयर को जो एक्वायर किया रहता है, जो उसने परचेज किया रहता है, जब कभी भी वो किसी एक स्टेज पे आगे पेमेंट नहीं कर पाता है, लाइक सपोज करिए कंपनी ने उससे अलॉटमेंट का पैसा मांगा, शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया, ठीक है, कंपनी ने उससे फर्स्ट कॉल की अमाउंट मांगी, शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल की भी अमाउंट नहीं दे पाया। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो इस सिचुएशन को बोलते हैं कॉल्स एंड एरियर, ठीक है। तो कंपनी कुछ समय का वक्त देती है कि भैया आओ और पेमेंट कर जाओ, लेकिन जब वो पेमेंट का टाइम एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तब कंपनी कहती बस अब हमें पेमेंट नहीं चाहिए। अब कंपनी क्या करती? फॉरफिट कर लेती शेयर को। शेयर को फॉरफिट करने का मतलब कंपनी मार्केट से ही उस शेयर को वापस ले लेती है अपने पास, ठीक है। फिर वो किसी और को री इशू करती है, फिर उससे अपना प्रॉफिट को जनरेट करती है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 करेंगे और 39। इस वीडियो में दो क्वेश्चन करेंगे। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 700 shares of Ashok of ₹10 each, 8 called up on which he has paid 5 per share। जरा इसका पहले मतलब समझो। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने कितने शेयर फॉरफिट करे? 700 शेयर्स। क्यों फॉरफिट करे हैं? ठीक है, 700 शेयर्स ऑफ अशोक। इसका मतलब अशोक ने कंपनी के 700 शेयर्स परचेज कर रखे थे, आज कंपनी उनके शेयर्स को फॉरफिट कर रही है। जरूर अशोक ने इन 700 शेयर्स पे किसी एक इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया होगा, तभी तो फॉरफिट कर रही है, ठीक है। शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 10 रुपए, लेकिन कॉल्ड अप कितना है? 8 रुपीज। इसे अंडरलाइन करना भाई, कॉल्ड अप का बहुत बड़ा रोल है स्टूडेंट, इसलिए ध्यान रखिएगा। जब कभी भी आप फॉरफिट की एंट्री करेंगे तो हमेशा मल्टीप्लाई किससे होगा? कॉल्ड अप से होगा। कॉल्ड अप का मतलब होता है कंपनी ने मांगा कितना, कंपनी को मिला हो ना मिला हो इससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो 8 रुपीज कॉल्ड अप थी ऑन विच ही हैड पेड 5 पर शेयर, जिसपे वो कितना दे चुका है? 5 रुपए दे चुका है। 8 कॉल्ड अप है मतलब 8 मांगे गए, 5 दे चुका है, तो कितना नहीं दिया? 3 रुपए नहीं दिया ना, यही तो एरियर है। बट हमें ये नहीं पता एक्चुअल में ये एरियर किस पे है, फर्स्ट कॉल पे है, अलॉटमेंट पे है, फाइनल कॉल पे है, किस पे? तो जब हमें नहीं पता हो तो हम इसे कॉल्स एंड एरियर बोलेंगे, ठीक है। देन आउट ऑफ दीज 500 शेयर्स वर रीइश्यूड, फिर इसमें से कंपनी ने 500 शेयर रीइश्यू कर दिए, कितने रुपए पे? 9 पर शेयर पे। चलिए एज फुल्ली पेड, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर फीचर की एंट्री क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। फॉर फीचर की एंट्री सबसे पहले होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक एक एंट्री को बहुत खूबसूरती के साथ करेंगे, ठीक है। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में क्या लिखते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। कितने शेयर फॉरफिट कर रही है कंपनी? 700 शेयर्स इनटू क्या शेयर्स की फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं? नहीं, शेयर्स की फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करते, जितना कॉल्ड अप होता है। फिर से जब कभी भी फॉरफीचर की एंट्री करेंगे तो नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर, जितने शेयर्स कंपनी फॉरफिट कर रही है, मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू क्या है? क्वेश्चन में गिवन है कितना? 8 रुपीज कॉल्ड अप है, ठीक है। इसका मतलब 2 रुपए कंपनी ने मांगे ही नहीं, तो जो मांगे नहीं उसको क्यों लेंगे, ठीक है। तो 7 8 5600। फिर जिन पे कॉल इन एरियर हुआ है, तो 8 रुपीज कॉल्ड अप है ऑन विच 5 हैज बीन पेड। 5 रुपए कंपनी को मिल चुके, कितने नहीं मिले? 3 रुपीज। वो 3 रुपए का कॉल इन एरियर है जो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, पर वो 3 रुपए किसके नहीं मिले ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो जब हमें नहीं पता तो हम क्या लिखेंगे? हम सिंपली लिख देंगे 2 कॉल्स इन एरियर, ठीक है। कितने का एरियर है? ठीक है। तो भैया इन्हीं 700 शेयर्स पे 3 रुपए कंपनी को नहीं मिला। कितना नहीं मिला? 2100 नहीं मिला, ठीक है। तो जो मिला उसको क्या लिखोगे? शेयर्स फॉर फ्यूचर। कुछ नहीं करना है, 56 में 2100 लेस कर दो, कितना हो जाएगा? 4400, ठीक है। 6 में से बन गया 5, तो 4500, और ये कितना हो जाएगा? 35, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया? 3500। अब क्या हुआ? ये तो हो गया फॉरफिट। फॉरफिट करने के बाद कंपनी मार्केट में क्या करेगी? री इशू करेगी, ठीक है। तो री इशू कितने कर रही है? फॉरफिट किए हैं 700 शेयर, तो मिस्टर कंपनी ने अशोक से 700 शेयर लिए, लेकिन री इशू कितने किए? 500 शेयर कंपनी ने री इशू करे। कितने रुपए पे? 9 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। अब इस लाइन को भी अंडरलाइन करना, देखो क्या मतलब है। सो री इशू की एंट्री क्या होती है? री इशू में कंपनी किसी दूसरे बंदे को री इशू कर रही तो कंपनी के पास पैसा आएगा, इसलिए कंपनी बैंक अकाउंट डेबिट करती है, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस देंगे, क्या लिखेंगे? टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब जो है वैल्यू को फिल करना सीखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर री इशू, क्या 700 कंपनी ने फॉरफिट करके क्या 700 री इशू करे? नहीं, कंपनी ने 700 तो फॉरफिट किए, पर री इशू कितने करे? सिर्फ 500 शेयर,
ठीक है, तो यहाँ कितना ले लेगी 500, कितने रुपए पे 9 रुपीज पे री इशू किया कंपनी ने, कितना हो गया 45, और इन्हीं 500 शेयर्स पे जिस समय कंपनी ने फॉरफिट किया उस समय क्वार्टर वैल्यू कितनी थी 8 पर शेयर थी, पर री इशू करते वक्त जरा ध्यान से देखिए लाइन में क्या लिखा है, आज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब है कि जो 8 रुपए क्वार्टर थे आज वो 10 हो गए। कैसे? इसका मतलब कंपनी ने री इशू से पहले 2 रुपए लोगों से और मांग लिए। ठीक है, अगर ये फुल्ली पेड अप नहीं लिखा होता तो क्या होता, तो हम यहाँ 8 रुपीज जितना क्वार्टर से मल्टीप्लाई किया है हम उतना ही क्वार्टर से मल्टीप्लाई करते। इस चीज को प्लीज बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जब कभी भी आपका क्वार्टर ऊपर 8, 7 जब फेस वैल्यू से कम हो, ठीक है, लेकिन री इशू के टाइम पे अगर नीचे फुल्ली पेड अप लिख दिया तो अब क्वार्टर से मतलब नहीं होगा, जितना शेयर की फेस वैल्यू होगी हम उसको लेंगे। ठीक है, अगर फुल्ली पेड अप नहीं लिखा रहता तो 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5, 10, 5000। अब अगर डिफरेंस बीच में आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो आपका क्या होगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और अगर डिफरेंस नीचे आ रहा है तो उसे लिख देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, तो अभी जो हमारा डिफरेंस ऊपर आ रहा है क्या लिख देंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वे थर्ड एंड की जो एंट्री होती है, एक होती है फॉरफीट की, री इशू की, एंड थर्ड एंट्री होती है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्या एंट्री पास करेंगे, सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कितना लिखेंगे भैया, देखो पहले वाले फॉरफीचर से हमेशा दूसरा फॉरफीचर लेस करते हैं। मैं चाहती हूँ 35 से 500 लेस करके 3000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन ये 3500 कितने शेयर्स पे है, 700 शेयर्स को फॉरफीट करने पे है, और यहाँ पे जो फॉरफीचर है हमारा, यहाँ ये कितने शेयर्स पे, 500 शेयर्स पे, तो यूनिट आइडेंटिकल रहनी चाहिए ना, सेम रहनी चाहिए। हम क्या करेंगे, इस 3500 फॉरफीचर में जो वैल्यू वो 700 शेयर्स पे है उसको कन्वर्ट करोगे हमेशा जितने शेयर रीइशू हो रहे हैं, कितने रीइशू हो रहे हैं 500, कुछ नहीं करना है, वर्किंग नोट में 35 को कितने से डिवाइड करेंगे 700 से, क्योंकि वो 700 पे है, हमें कितने पे चाहिए, हमें चाहिए 500 शेयर्स पे, मतलब जितने रीइशू हो रहे हैं उतने से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 7 5 तो 5 5 2500। तो यहाँ पे 500 के अकॉर्डिंग फॉरफीचर कितना होना चाहिए 2500। हम यहाँ लिखेंगे नहीं, आप यहाँ पे 3500 लिखे रखे हो, रहने दोगे, लेकिन आप मान के कितना चलोगे 2500। अब 2500 में से 500 लेस कर दो। अब क्यों किया ऐसा, क्योंकि ये 500 का फॉरफीचर, ये भी 500 का फॉरफीचर आ गया। ठीक है, ये 500 शेयर्स। ठीक है, अब 2500 में से 500 जाएगा तो हमारा कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हो जाएगा 2000। ध्यान दीजिएगा, अगर ये 700 शेयर्स का फॉरफीचर हो गया, अगर ये री इशू भी 700 शेयर्स ही होते तो हम 3500 में से 500 लेस करके 3000 ट्रांसफर करते हैं। हमने ये चेंज क्यों किया, ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्यों किया, क्योंकि ये जो फॉरफीचर है ये 700 शेयर्स पे है, और ये जो फॉरफीचर निकल के है ये 500 शेयर्स पे है, तो ये 700 शेयर्स का फॉरफीचर में से 500 शेयर्स का फॉरफीचर नहीं लेस कर सकते ना। इस 700 वाले शेयर्स को भी आप किस पे कन्वर्ट करोगे 500 वाले शेयर्स पे, कितना निकल गया 2500। अब 2500 में से 500 लेस करोगे 2000 कहाँ ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व में। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसी का पार्ट बी सॉल्व करते हैं और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलो पॉइंट बी इसका सॉल्व करते हैं, पॉइंट बी इधर पॉइंट सी इधर, सो दैट एक ही बार में सारे पॉइंट खत्म हो जाएंगे। पॉइंट बी आपका कहता है वाई लिमिटेड फॉरफीटेड 400 शेयर्स। वाई लिमिटेड कितने शेयर फॉरफीट कर रहे हैं 400 शेयर्स को फॉरफीट कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ ₹10 ईच, एक शेयर कितने का है 10 रुपए का है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 6 कॉल्ड अप है, तो इसका मतलब हमें 10 रुपए से मतलब नहीं है, हमें कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू से मतलब नहीं, हमें मतलब है कि कॉल्ड अप कितना है, मतलब कंपनी ने मांगे कितने 6 रुपए मांगे ना, 6 से मतलब है। ठीक है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर, अब की बार क्वेश्चन में बता दिया कि क्यों फॉरफीट कर रही है, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, क्योंकि कंपनी को फर्स्ट कॉल नहीं मिली है कितने रुपए पे 2 रुपए पे। ठीक है, आउट ऑफ दीज, फिर देखो 400 शेयर्स कंपनी ने फॉरफीट करे, आउट ऑफ दीज जिसमें से 300 शेयर्स वर इमीडिएटली रीइश्यूड एट 5 पर शेयर। क्या हुआ 400 शेयर्स में से 300 शेयर्स कंपनी रीइश्यू कर रही है 5 रुपए पर शेयर पे। चलो क्वेश्चन करते हैं, क्या इसमें फुल्ली पेड अप लिखा है आखिरी में, नहीं। तो अभी जो क्वेश्चन ए वाला किया था, जो बी वाले में डिफरेंस पता करने की कोशिश करना। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिख दीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट।
कौन सी वैल्यू फिल करते हैं? जितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? शेयर फॉरफिट हो रहे हैं हमारे 400 शेयर। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 400 शेयर इनटू कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितना है? 6 रुपीज। कितना हो गया? 2400। फिर नीचे लिखते हैं जिन पे कॉल इन एरियर्स हुआ है। किस पे कॉल से हुआ है? कि बंदे ने 2 रुपए से फर्स्ट कॉल नहीं दिया, वही तो कंपनी पे कॉल से ले रहे हैं, तो कंपनी क्या लिखेगी? 2 शेयर फर्स्ट कॉल। पहले वाले में हम क्यों कुछ नहीं लिख पाए? क्योंकि एक्चुअल में हमें ये नहीं बताया गया कि हमें क्या नहीं मिला, तो हमने कॉल से एरर लिख दिया, तो 800 नहीं मिला। तो जो मिला उसे लेस करके लिख दो शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट में। ठीक है, कितना लिखेंगे? 2400 में से 8 जाएगा तो 1600। ये हो गया फॉरफिट की एंट्री। अब कंपनी क्या कर रही है? इसी 400 शेयर्स में से कंपनी 300 शेयर्स मार्केट में री इशू कर रही है। कितने रुपए पे? 5 रुपए पे। ठीक है, तो री इशू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए इसकी वैल्यू फिल करना फिर से सिखाते हैं। कितने शेयर री इशू हो रहे हैं? 300 शेयर्स। कितने रुपए पे? 5 रुपीज पे। कितना हो गया? 1500। वहां मैंने जो भी शेयर्स री इशू हो रहे थे इनटू 10 रुपीज किया था। 8 कॉल्ड अप थे, 8 नहीं लिया था। बट यहाँ मैं 6 कॉल्ड अप है, 6 ले रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ फुल्ली पेड अप नहीं लिखा है, यही आपको समझना है। ठीक है, वहां री इशू करने टाइम पे कंपनी ने बता दिया था कि भैया फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप का मतलब भले वो पहले कॉल्ड अप 8, 6 जो भी रुपए हों, लेकिन अब री इशू करते वक्त वो फुल्ली पेड अप है, मतलब आप शेयर्स की फुल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में तो फुल्ली पेड अप नहीं लिखा है ना, तो हम उतना ही लेंगे जितना पहले कॉल्ड अप था। कितना हो गया? 1800। ठीक है, तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है? ऊपर। कितने का? 300 का। कुछ नहीं करना है, जब कभी भी डिफरेंस ऊपर आए तो हम लोग लिख देंगे शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। अब क्या पहले फॉर फ्यूचर से दूसरा फॉर फ्यूचर लेस कर सकते हैं? सोच के बताइए। नहीं कर सकते, पर करते तो यही थे। मैम अब क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसलिए नहीं कर सकते, ये 1600 का फॉर फ्यूचर कितने पे है? 400 शेयर्स पे है, और यहाँ री इशू कितना हो रहा है? 300। तो आइडेंटिकल चीजें आप सेम यूनिट से सेम यूनिट लेस करोगे ना। आप 400 यूनिट के फॉर फ्यूचर से 300 यूनिट का फॉर फ्यूचर नहीं लेस कर सकते। सो वी हैव टू कन्वर्ट 1600 ऑन 300 शेयर्स। कैसे? देखो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है। 1600 डिवाइड बाय कितने पे था? 400 पे। हमें कितने पे चाहिए भैया? जितना री इशू हो रहा है। कैसे करेंगे? 4 4 16, 4 3 12। हम कितना मान के चलेंगे कि भैया यहाँ पे 1600 तो 400 शेयर के अकॉर्डिंग, पर हमें वो 300 के अकॉर्डिंग कितना है? 1200। अब कुछ नहीं, अब सेम काम करना है। अब 300 वाले फॉर फ्यूचर से 300 वाला फॉर फ्यूचर लेस कर दो। 1200 में से 300 जाएगा तो 900 कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटल रिजर्व में। सो शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। दैट इज कितना? 900। ठीक है, ये हो गया पार्ट बी। चलिए पार्ट सी की हो, चलो पार्ट सी चलते हैं। पार्ट सी हमारा क्या है? जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹100। जेड लिमिटेड एक कंपनी है, कितने शेयर फॉरफिट कर रही है? 300 शेयर फॉरफिट कर रही है। 100 रुपए का एक शेयर है। ऑन विच फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर वाज नॉट रिसीव। जिसपे फर्स्ट कॉल नहीं मिली है, तो यही क्या है? कॉल से एरियर है। ठीक है, द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹30 पर शेयर हैज नॉट येट बीन कॉल्ड। इसका मतलब समझना है कि मिली नहीं है। अरे ये मांगी ही नहीं गई। क्या लिखा है? ठीक है, हैज नॉट येट बीन कॉल्ड, अभी तक नहीं मांगी गई। तो जो मांगी ही नहीं गई उस पे एरियर कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, एंड देन आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स वर री इशूड। ठीक है, एज 70 पेड अप फॉर 55 पर शेयर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे कॉल्ड अप जैसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉल्ड अप लिखा नहीं है। लेकिन यही तो मजा है कि अभी आपको निकालना कैसे पड़ेगा। ध्यान देखो, एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का है कंपनी का। क्या लिखा है? 20 रुपीज तो फर्स्ट कॉल के मिले नहीं, लेकिन 30 रुपीज सेकेंड एंड फाइनल कॉल के हैज नॉट येट बीन कॉल्ड, अभी तक मांगे ही नहीं गए। तो जो मांगा ही नहीं गया उसे लेस कर दो, तो मांगा कितना गया? 70 पर शेयर। कॉल्ड अप निकला ना। तो जरूरी नहीं कि कॉल्ड अप हमेशा आपको लिख के दिया हुआ, कभी कभी कुछ लैंग्वेज भी आपको ऐसे समझनी पड़ेगी कि भैया जो कॉल कंपनी ने नहीं मांगी आप उसे फेस वैल्यू से लेस कर देंगे, देन आपकी कॉल्ड अप वैल्यू आएगी। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर हम फॉर फ्यूचर की एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे? तो ये वर्किंग नोट यही कराएंगे। ठीक है, इस वर्किंग नोट को मैं रख कर देती हूँ। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए सबसे पहले अगर हम फॉर फ्यूचर की एंट्री करेंगे तो फॉर फ्यूचर की एंट्री हमारी क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बहुत अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन को। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट, जितने शेयर कंपनी फॉरफिट कर रही होती है। तो कंपनी कितने शेयर फॉरफिट कर रही है?
कंपनी 300 शेयर्स फॉरफिट करती है जिस पे कॉल्ड अप कितना है 70। कहाँ से आया, आई होप आपको पता लग गया होगा। ठीक है, 100 रुपए का शेयर है, कंपनी 30 रुपीज फाइनल कॉल के नहीं मांगे, तो जो नहीं मांगे मतलब वो कॉल्ड अप है ही नहीं, हटा दो, तो कॉल्ड अप कितना है 70 रुपीज, तो कितना हो गया 21,000। ठीक है, फिर क्या नहीं मिला भैया, कंपनी को फर्स्ट कॉल नहीं मिल रही, कितने शेयर्स पे, इन्हीं 300 शेयर्स पे, कितने रुपए की रेट से, 20 रुपीज की रेट से, तो कितना हो गया 6,000। तो मिला कितना, कुछ नहीं करना है, 21 में से 6,000 लेस कर दीजिए, जितना आएगा उतना हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा, इट विल कम 15,000। ये तो हो गया फॉरफिट की एंट्री। अब क्या करेगी, कंपनी मार्केट में री इशू करेगी। री इशू कितने शेयर कर रही कंपनी, इसमें से 200 शेयर री इशू कर रही है, 70 पेड अप, ये वही 70 कॉल्ड अप वाला ही है, मतलब अभी भी फुल्ली पेड अप नहीं हुआ। ठीक है, कितने रुपए में री इशू कर रही है, फॉर 55 पर शेयर। चलो 200 शेयर री इशू कर रहे हो, री इशू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने 200 शेयर 55 की रेट से, कितना हो गया 11,000। ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या यहाँ पे 200 इंटू 100 करेंगे, नहीं, क्या फुल्ली पेड अप बोला है, नहीं बोला ना, वही 70 कॉल्ड अप ले लेंगे, कितना 14,000। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ऊपर, कितने का 3,000 का, क्या लिख देंगे, शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। अब क्या करना है, पहले वाले फॉर फ्यूचर से दूसरा लेस करते हैं, लेकिन नहीं लेस कर सकते, फिर वही वाली बात आ रही है, क्या भाई, ये 15,000 का फॉर फ्यूचर 300 शेयर्स पे है और ये 3,000 का फॉर फ्यूचर 200 शेयर्स पे है, तो ये दोनों यूनिट सेम होना चाहिए भैया, ये 300 शेयर्स पे, 200 शेयर्स पे, तो इसे हम 200 पे कन्वर्ट करेंगे, हमेशा जितने शेयर री इशू हो रहे हैं उस पे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर मैं इस 15,000 को कन्वर्ट करेंगे तो 15,000 300 पे है, तो 200 पे कितना होगा, कुछ नहीं करना है, 3 5 का 15, 15 इंटू 2,000 कितना हो गया 10,000। हम 10 लिखेंगे नहीं पर 10 मान के चलेंगे। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसी 10,000 में से 3,000 लेस करेंगे, 7,000 कहाँ ट्रांसफर होगा, हमारे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। एंट्री कौन सी पास होगी, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कितना, इसी 10,000 में से 3,000 जाएगा तो 7,000 आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38। चलो क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं, हाँ पहले से नोट डाउन कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 हमारा क्या बोलता है, 39 में भी 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 निपटा लेते हैं। ठीक है, पार्ट 1 आपसे कहता है ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1,000 शेयर, कितने शेयर फॉरफिट कर रहा है, ए लिमिटेड 1,000 शेयर फॉरफिट कर रहा है, एक शेयर कितने का, 10 रुपए का, एक पेड अप। ठीक है, 8 रुपए मिल चुके हैं, तो ऑब्वियसली कि 2 रुपए नहीं मिला, वही क्या है, कॉल सिनेरियो, क्यों फॉरफिट कर रहा है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर। देखो बात वही है। ठीक है, आउट ऑफ दीज 400 शेयर्स वर री इशूड, फिर उसमें से 400 शेयर्स कंपनी री इशू कर दे रही है एज फुल्ली पेड अप। ठीक है, एंड देन इन सच अ वे दैट 2,000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब की बार कंपनी कितने रुपए पे री इशू कर रही है ये नहीं दे रखा है, पर कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हो रखा है ये दे रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले फॉर फ्यूचर की एंट्री करते हैं। चलो वो हाथ में लेते हैं। सबसे पहले कंपनी फॉरफिट कर रही है, कितने शेयर, 1,000 शेयर, तो क्या लिखेंगे हम लोग, कुछ नहीं लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर फॉरफिट कर रही है, 1,000 शेयर इनटू कॉल्ड अप, यहाँ पे 10 रुपए पूरे पूरे हैं, तो कितना हो गया 10,000। ठीक है, क्या नहीं मिला, 2 रुपए नहीं मिल रहे, किस चीज के नहीं मिल रहे हैं, फाइनल कॉल के, तो 2 शेयर फाइनल कॉल, मतलब जिसपे कॉल्स इन एरियर है, 2 शेयर फाइनल कॉल कंपनी लिख देगी, कितना, इसी 1,000 शेयर्स पे 2 रुपए की रेट से फाइनल कॉल नहीं मिला। फिर करना है 10 में से 2 लेस करना है, जो भी आएगा क्या लिख दोगे, शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट। एक्चुअली इस शेयर फॉर फ्यूचर का मतलब है ये कितना मिल गया, तो देखो 10 रुपए 2 रुपए नहीं मिला तो मिला कितना 8 रुपए, 8 इंटू 1 करोगे तब भी 8,000 आएगा, या 10 में से 2 लेस कर दोगे तब भी 8,000 आएगा। ये तो हो गया फॉरफिट। फॉरफिट करने के बाद कंपनी क्या करेगी, री इशू करेगी। री इशू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिखोगे, हमेशा थोड़ा स्पेस छोड़ोगे। ठीक है, हम ऑलवेज, ठीक ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इसमें टू शेयर कैपिटल क्या करना है, ठीक है, 1,042 है, पर री इशू कितने हो रहे हैं, 400 शेयर्स, कितने पे हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन फुल्ली पेड अप हुए हैं ना, तो क्या कर दोगे, 10 ले लोगे पूरा पूरा। ठीक, फिर लेकिन फॉरफिट कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हो रखा है वो तो दे रखा है, तो एंट्री तो पास करना बनता है ना। सो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व,
ठीक है, क्या कितना ट्रांसफर हो रखा है 2000। आप बताओ ये 2000 कहाँ से आता है? जब कंपनी ये वाले फॉर फीचर में से यहाँ कोई फॉर फीचर होता है लेस करती है, लेकिन ये फॉर फीचर 1000 शेयर्स पे, ये 400 पे है, तो इससे पहले 400 पे कन्वर्ट करोगे कैसे? 8000 डिवाइड बाय 1000 इंटू 400, ये लेस हुआ, कितना आ जाएगा? 3200। मतलब यहाँ 32 फॉर फीचर में है, 32 में से यहाँ पे फॉर फीचर रहा होगा कितने का? कितना रहा होगा कि जब इसमें से उसको लेस किया होगा तब 2000 आया होगा? 1200 का, क्योंकि 32 से अगर आप 1200 लेस कर दो तब जाके आपका 2000 आएगा कैपिटल रिजर्व में। इसका मतलब यहाँ फॉर फीचर 1200 का रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। बैलेंसिंग फिगर से निकालिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जब ये 1200 है तो 4000 में से 1200 लेस करोगे तो 2800 का आपका क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। और कितने रुपए पे इशू किया? निकाल दो रेट। मैं 400 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 2800 आया होगा? 7 से। कैसे आया? इसी 2800 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो रीइश्यू प्राइस कितना आ गया? 7 रुपए। इजी था ना? चलो नेक्स्ट करते हैं, बी करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड, बी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स। बी लिमिटेड 1000 शेयर फॉरफिट कर रही है, 10 रुपए का एक शेयर है, 8 कॉल्ड अप है। ठीक, ऊपर 8 पेड अप था, वो कॉल्ड अप नहीं था इसलिए 8 नहीं लिया। ठीक है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। ठीक है, अलॉटमेंट नहीं मिल रही, फर्स्ट कॉल नहीं मिल रही है कंपनी को। ओके, आउट ऑफ दीज 400 शेयर्स आर रीइश्यूड 7 पर शेयर्स पे रीइश्यू हुआ है, 8 पेड अप है। ठीक है, अभी भी फुल्ली पेड अप नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले फॉरफिट की एंट्री क्या होगी? इस वर्किंग नोट को रब करते हैं। ठीक है, सो दैट हम लोग यहाँ पे अपना वो वाला काम कर सकें। चलो, सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स कंपनी फॉरफिट कर रही है? 1000 शेयर फॉरफिट करी। कॉल्ड अप कितना है? हमेशा कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, 8। क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट नहीं मिला, तो लिख दो 2 शेयर अलॉटमेंट, जो जो नहीं मिला, जिन पे एरियर है। और क्या नहीं मिला? 2 शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख दीजिए। अलॉटमेंट इसी 1000 शेयर्स पे अलॉटमेंट कितने से नहीं मिला कंपनी को? 2.5 से। तो 1000 इंटू 2.5 करोगे तो कितना हो जाएगा? इट विल कम 2500। फर्स्ट कॉल नहीं मिली 1000 शेयर्स पे 3 रुपए की रेट से, तो कितना हो गया? 3000। ठीक है, तो बाकी जो बचा कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट में। ठीक है, तो 8000 में से 5 गया तो 3 में से 500 और 2500। ठीक है, अब कंपनी ने 1000 जो फॉरफिट किया था उसमें से रीइश्यू कितने किया? तो कंपनी उसमें से रीइश्यू कर रही है 400 शेयर्स। कितने रुपए? 7 रुपए पे। तो रीइश्यू की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, कितने शेयर? 400 शेयर्स। कितने पे रीइश्यू कर रही है? 7 रुपए पे। कितना हो गया? 2800। और इन्हीं 400 शेयर क्या क्या फुल्ली पेड अप हुए रीइश्यू टाइम पे? अगर फुल्ली पेड अप होते तो क्या होता? तो ये जो 8 है ये 10 हो जाता। क्योंकि फुल्ली पेड अप नहीं है तो आप इस 8 को 8 ही रखोगे जितना कॉल्ड अप है। कितना हो गया? 3200। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? ऊपर का। कितने का आ रहा है? 400 रुपीज का आ रहा है। तो क्या लिखोगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। ठीक, अब बताओ, पहले फॉर फ्यूचर से दूसरा लेस करते हैं, लेकिन नहीं लेस कर रहे हैं। मैम इतनी बार तो बता चुकी हैं, हम लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं। जैसे भाई ये 2500 फॉर फ्यूचर 1000 पे, हमें कितने बचे? 400 पे। तो कन्वर्ट कर लें, कैसे करोगे? इधर 2500 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 400। 1000 से ये 3 जीरो उड़ाए। ठीक है, तो 25 4 जार। ठीक है, 100 और 0। तो 1000 में से 400 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा? 600। कहाँ ट्रांसफर करोगे? कैपिटल रिजर्व में। सो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक, कितना? 1000 में से 400 गया तो कितना आ गया? 600। ट्रांसफर कर दिया, खत्म। लास्ट पॉइंट बचा, चलो इसको भी कर लेते हैं ये वाला रब करके ना। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 38 और 39 हमें 2 क्वेश्चन कंप्लीट करें। ठीक है, चलो थर्ड वाला लेकर आते हैं। इसमें थर्ड वाला भी काफी इजी होगा, करते हैं। सी लिमिटेड फॉरफिटेड, कितने शेयर फॉरफिट कर रहा है? सी लिमिटेड 300 शेयर्स फॉरफिट कर रहा है। 10 रुपए का एक शेयर है, ऑन विच 7 हैज बीन कॉल्ड, जिसमें 7 रुपए मांगे गए हैं, 5 हैज बीन पेड। 7 मांगे गए, 5 मिल गए, तो एरियर हुआ कितने का? 2 रुपए का। पर क्या नहीं मिल रहा है उस 2 रुपए से, ये हमें नहीं पता कि मतलब अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है, फर्स्ट कॉल नहीं मिल रहा है, फाइनल कॉल नहीं मिल रहा है, ये कुछ नहीं पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो कॉल से एरियर लिख देंगे। चलो, सबसे पहले 300 शेयर प्रॉफिट कर रहे हो, कॉल अप कितना है? 7 रुपए। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि 2 रुपए से क्या है? कॉल से एरियर है। इतनी चीजें ध्यान में लेके चला करो। तो क्या लिखोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना? तो कितना लिखेंगे? 300 शेयर्स ले लेंगे। ठीक है, और 7 रुपए उसके ऊपर कॉल्ड अप है। कितना हो गया? 2100। ठीक है,
टू, अब हमें ये नहीं पता क्या नहीं मिला, तो हम क्या लिख देंगे, टू कॉल्स इन एरियर, ठीक है। 7 रुपीज कॉल्ड अप है, 5 हैज बीन पेड है, तो 2 रुपीज क्या है, कॉल्स इन एरियर है। तो इसी 300 इंटू 2 कर दोगे तो 600 रुपए का तुम लोग को क्या आ जाएगा, कॉल्स इन एरियर। फिर जो बचा उसे कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। शेयर फॉर फ्यूचर कितना, 21 में से 600 गया तो 1500, ठीक है, ये क्या आ गया, फॉर फ्यूचर अकाउंट में आ गया। फिर कंपनी 300 फॉरफिट करके 100 रीइश्यू कर रही है 6 रुपए पे, तो रीइश्यू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। यहाँ कितना, 100 शेयर रीइश्यू कर रही है 6 रुपए पे, कितना हो गया, 6। क्या नीचे कंपनी ने रीइश्यू करते वक्त फुल्ली पेड अप बोला है, तो अगर फुल्ली पेड अप नहीं बोला तो ये जो 7 यहाँ है यही 7 यहाँ पे भी हो जाएगा। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ऊपर कितने का, 100 रुपए का, क्या करोगे, शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट में डाल देंगे। अब पहले फॉर फ्यूचर से दूसरा लेस करते हैं, पर नहीं लेस कर सकते क्योंकि पहला फॉर फ्यूचर 300 पे है और ये वाला फॉर फ्यूचर 100 शेयर्स पे, इसको भी 100 पे कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, 1500 डिवाइड बाय 300, हमें कितने पे चाहिए, 100 पे चाहिए, तो 3 5 5 5 500 आएगा, 500 में से 100 जाएगा तो कितना ट्रांसफर करोगे, 400, कहाँ, कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना आ गया, 400। सो स्टूडेंट ये था हमारा वीडियो। सो अगर क्वेश्चन पसंद आया हो, सोल्यूशन आपको, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।